कल रात जब मैं शादी में गई तो मैंने देखा वहाँ का हलवाई उबलते हुए पानी में अंगूर और लाल मिर्च डाल रहा था। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अरे हलवाई जी, आप ये क्या कर रहे हो? इस तरीके से भला अंगूर को कौन पानी में डालता है? तो उन्होंने बताया कि ये जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ शादी और फंक्शन में ही खाते हैं। वहाँ के हलवाई ने बताया कि सबसे पहले उबलते हुए पानी में अंगूर डाल लेना है और साथ ही साथ थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल लेनी है। इसके बाद में इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने कहा भला ऐसा करने से भी क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने से बहुत कुछ होगा, पर अभी मुझे इसमें गुड़ भी डालने दो। साथ ही साथ देखते ही देखते उन्होंने 2-3 चम्मच के लगभग गुड़ भी डाल दिया। वहाँ के हलवाई ने बताया कि ये वाली रेसिपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसे दिल से खाते और सब इस रेसिपी की तारीफ भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पर जो हलवाई जी है उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से उबालना शुरू कर दिया। जब ये अच्छे से उबल गई तो उन्होंने बोला कि अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे थोड़ी देर इसी तरीके से इसे नॉर्मल होने के लिए रख देना है। और इसी के साथ में थोड़े से हमें ग्रेप्स लेने हैं, जो अंगूर होते हैं उन्हीं को लेना है। आप चाहे तो इसके 2 हिस्से करें या फिर अगर अंगूर बड़े हैं तो इनके 3 हिस्से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब दूसरी तरफ ये जो अंगूर हमने बॉयल करे थे, बस इसको हमें डाल लेना है थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद में एक मिक्सी जार में। मैंने बोला कि मिक्सी जार में हम इसे क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमें इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, कुछ इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से मिहिम सी फॉर्म में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि अब मुझे कढ़ाई चाहिए और जिसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा सौंफ। तो हलवाई जी आखिर कौन सी अपनी फेमस डिश बना रहे हैं, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और पिछला थैंक्स जाता है सीता जी को भादरगढ़ से और कविता जी को नाहर से। तो यहाँ पर हलवाई जी ने कुछ जो कटे हुए ग्रेप्स थे वो डाल दिए और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से भुनना शुरू कर दिया। सौंफ पहले ही घी में अच्छे से भुन चुकी थी और अब उन्होंने ये जो बचे हुए ग्रेप्स थे, जो कटे हुए ग्रेप्स थे, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने कहा इस रेसिपी में कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बताया कि ये रेसिपी सबसे ज़्यादा आसान है, बस इसमें मुझे थोड़ी सी लाल मिर्ची डालने दो और इसी के साथ में थोड़ी सी चीनी भी डालने दो। तो मैंने कहा अरे बना क्या रहे हो, बता तो दो, क्योंकि बहुत टाइम आप कह रहे हो लगेगा नहीं, तो फिर इतने कम टाइम में ये इतनी बढ़िया रेसिपी कैसे तैयार हो सकती है? तो उन्होंने बोला कि कुछ रेसिपी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती और बनती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पूरी रेसिपी की जानकारी ले लूं ताकि मैं अपने घर पर आकर बना लूं। तो यहाँ पे जो मिश्रण हमने पानी में जो ग्रेप्स बॉईल करे थे वो उन्होंने बोला कि इसमें डाल देने हैं और अब इसको बहुत ही अच्छे से इस कड़छी से धीरे धीरे करके इसको अच्छे से बॉईल करते रहना है ताकि ये कहीं से चिपके नहीं। तो मैंने भी इसी तरीके से अपने घर पर जब इस रेसिपी को बनाया तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। और जिस तरीके से हलवाई अपने घर मतलब शादी में बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपने घर पर इसे बनाकर तैयार करा। और साथ ही साथ अब बोले कि हमें अब थोड़े से कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैंने कहा कॉर्नफ्लावर लेना ज़रूरी है क्या? तो उन्होंने बोला कि आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर चाहो तो ले भी सकते हैं। तो जैसे ही ये जो अंगूर का पानी है वो अच्छे से बॉयल हुआ तो उन्होंने ये जो कॉर्नफ्लावर वाला पानी था वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि ये जो कॉर्नफ्लावर वाला पानी है वो थोड़ा सा ये जो अंगूर का पानी और जो अंगूर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और ये गाढ़ापन है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ी भी होती जाएगी और साथ ही साथ इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होता जाएगा। कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ये अब मुझे कुछ खट्टा मीठा सा समझ में आ रहा था। तो मैंने अब पूछ लिया कि अरे हलवाई जी, अब तो बता दो कि आपने ये क्या बनाया? तो उन्होंने बताया कि ये हमने बनाई है अंगूर की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास खट्टी मीठी चटनी, जो अक्सर हमें शादी और फंक्शन में ही देखने को मिलती है।
लेकिन आप चाहो तो इसे अपने घर पर भी बना सकते हो। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी। मैंने कभी भी इस तरीके से चटनी अपने घर पर नहीं बनाई थी। तो आप लोगों को भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? एक बुजुर्ग दादाजी गांव से आए हुए थे। उन्होंने संतरे और अंगूर को पानी में उबालना शुरू करा। हम सब घर के लोग सोच में पड़ गए, आखिर ये दादाजी कर क्या रहे हैं। दादाजी ने तो एक संतरा छील के उसके अंदर के पीसेस निकाल के बोला कि मुझे इसे पानी में उबालने दो। हमें लगा कि दादाजी हमसे कुछ मजाक कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने सचमुच में ये संतरा पानी में उबालने के लिए डाल दिया और साथ ही में बोला कि कुछ अंगूर भी ले आओ। जब दोनों चीज़ें जाने लगी तो मुझे लगा दादाजी कोई नई चीज़ बताना चाह रहे हैं, ज़रूर इनकी बात सुनी जाए। मैंने गौर दिया उनकी बात पे, तो उन्होंने बताया कि आज हम इन सभी के जो मिश्रण है इस पानी में लाने के लिए एक ऐसे स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका रस इस पानी में आ सके। तो जिससे दोस्तों हम लोग पाव भाजी दबाते हैं ना तवे पे, उन्होंने कहा वही एक सामग्री ले आओ और उसकी मदद से हम इसको अच्छे से दबाएंगे, लेकिन उससे पहले इसे हल्का नरम होने दो। मैंने कहा ठीक है, आपके आदेश अनुसार जो जो आप कह रहे हैं हम करेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से दबाना शुरू करा। दादाजी बोले इसका पूरा का पूरा रस इस पानी में आ जाए, तब तक के लिए आप इसको दबाओ ताकि हमारे को इसके फ़ायदे मिल सकें। दादाजी की ये सारी बात देखे हम घर वाले सोच रहे थे कि कहीं ये हमसे मजाक तो नहीं कर रहे। ये बात जो बता रहे हैं हम उनको फॉलो करते रहे। दादाजी की प्रक्रिया देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कुछ यूनिक और नई चीज़ दिखा रहे थे। यही बात हमें लगी कि हमें इस रेसिपी में ज़रूर सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। इस रेसिपी को देखते ही देखते हमने देखा कि इसमें जो संतरा है और अंगूर है वो पकने लगा। इतने में दादाजी का गांव से फ़ोन आने लगा, तो वो बोले तुम इसको पकाओ, मैं 1 मिनट में बताता हूँ आगे क्या करना है। हमने देखा ये अच्छे से पकने लगा और इसका पूरा का पूरा रस हमने पानी में निकाल दिया। जैसे रस इसका पानी में आने लगा, उन्होंने बाद में बताया कि थोड़ी इसमें हल्दी भी डाल दो, इसके और पौष्टिक आहार इस पानी में आ जाएंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद हमने इस सब को अच्छे से घुमा दिया और उसके बाद गैस को बंद कर दिया। फिर दादाजी आने के बाद बोलने लगे कि इसका हमें जो बाद में छान के पानी मिलता है ना, उस पानी का उपयोग करना है। मैंने कहा ठीक है दादाजी, पानी का उपयोग करने के लिए हम इसे छान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों छना हुआ पानी हमने थोड़ी देर के लिए साइड में रखा, और उसी के बाद ये जो बर्तन आपको दिख रहा है जिसमें हमने ये संतरे और अंगूर बॉईल करे थे, उसी में हमने क्या करा, थोड़ी सी गुड़ डाल दिया। और गुड़ डालने के बाद वो बोले कि इसको हल्का मेल्ट होने दो, और इसके ऊपर हम डाल देंगे दोस्तों थोड़ी सी चीनी। मैंने कहा गुड़ और चीनी से तो ये मीठा मीठा पानी बन जाएगा, क्या उस पानी को मीठा बना रहे हैं? तो बोले नहीं, मैं ना अपने घर पे संतरे वाली टी पीता हूँ, संतरे वाली टी ही मेरा राज है, और मैं सोच रहा था कि ये सबसे शेयर करूँ। उन्होंने इस गुड़ और चीनी में थोड़ी सी चाय पत्ती डालने के बाद वो जो संतरे और अंगूर वाला पानी था ना, वो पानी इसमें डालने को कहा। वो बोले कि साथ ही में आप इसमें सौंफ ज़रूर डालिए ताकि पेट में ठंडक रहे। कहते ही कहते देखा मैंने तो वो बहुत ही एक अच्छी रेसिपी बन के तैयार हो गई। इसके बाद उन्होंने इसमें संतरे और अंगूर वाला पानी डाल दिया। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया स्पेशल ऑरेंज टी बन गई है। ये ऑरेंज टी बोले मैं अक्सर पीता हूँ, इसमें विटामिन सी होते हैं और विटामिन सी से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा दादाजी बोलने लगे और बोले कि आप इसका सेवन करो, अच्छी लगे तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है दादाजी, मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मुझे फिर अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप सभी तक ये बात भी पहुंचा दूं। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी। और ये थी हमारी ऑरेंज टी जो कि विटामिन सी वाली होती है। और चलिए दोस्तों, अब आज इतना ही था, इसको छान के आपको दिखा देते हैं फाइनली कैसी होती है ये बढ़िया ऑरेंज टी, ताकि आपको भी इसकी एंड में कैसे होती है पता चल सके। और उसके लिए हमें इस गैस को बंद करेंगे। गुड़ चीनी इसमें ऑलरेडी था, सौंफ था, ऑरेंज और अंगूर भी इसमें आ गए थे, तो सारे तत्व हमें इसमें मिल गए। एक बॉयल और फिर गैस को ऑफ करेंगे और अब इसको छान लेते हैं। ये छान के हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी ये ऑरेंज टी। दादाजी बोलने लगे कि ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे गांव में मिलता है। और चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि आज शहर में आके भी मुझे वही स्वाद मिल गया। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करी है, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखें और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।